अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स इन पाइथन। वहाँ पे हमने ऑपरेटर्स के पाइथन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारा का सारा हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है और समझने की कोशिश भी की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट इन पाइथन, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कितने किस्म के कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन सपोर्ट करता है। और आज के इस लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट के क्या है और इसकी वर्किंग क्या है वो देखने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्चुअली हम यूज़ करते हैं किस डिसीजन मेकिंग में। इन ऑर्डर टू मेक सम डिसीजंस वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर फंडामेंटल constructs that allow you to control the flow of program based on the conditions that you specify। यानी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ये फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स पाइथन में है जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम, हम कहेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल a = 5, b = 10, c = a + b, प्रिंट c कराएंगे, प्रिंट c। तो सिंपली अगर हम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन देखेंगे, पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में c का वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियल है, वो सिक्वेंशियल है। लेकिन कहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्किप करना पड़ता है और हमें कंडीशन के मुताबिक प्रोग्राम को चलाना पड़ता है, फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन जो फ्लो होता है प्रोग्राम का उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो स्टेटमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कंडीशन इसके मुताबिक, उन स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, होप समझ आया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है। दीज स्टेटमेंट्स प्रोवाइड वे टू मेक डिसीजंस इन योर प्रोग्राम। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम प्रोग्राम में डिसीजन ले सकेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। कंडीशन के मुताबिक हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्हीं बुनियाद पर इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। वो स्टेटमेंट्स जो हम कोई डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं या कभी कभी हम इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। होप समझ आया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। सो फार एज पाइथन इज कंसर्न, जहां तक पाइथन का ताल्लुक है, पाइथन 3 तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स सपोर्ट करता है। हाँ, पाइथन 3 तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। एक है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट्स पाइथन सपोर्ट करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिनको हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो आज के इस लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसका क्या काम है।
होप यहां तक आपको समझ आया होगा। जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट क्या करता है? फॉर एग्जांपल, इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, यूज इट टू डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक ऑफ द कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड और नॉट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इससे हमें इफ स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि क्या जो इफ ब्लॉक के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो यहां पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे, पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे हम, सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। पहले हमें इफ कीवर्ड है, इफ डालना है, उसके बाद कंडीशन, सिंटैक्स, इसके बाद कोलन, उसके बाद स्टेटमेंट्स इसके। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन तक चलेगा। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन, जो यहां पर कंडीशन दी जाएगी, अगर वो ट्रू इवैल्यूएट हुई, अगर वो ट्रू इवैल्यूएट हुई तो ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होंगे। अगर ट्रू वो फॉल्स इवैल्यूएट हुई तो ये स्टेटमेंट जो है, जो बिलोंग करते हैं इस इफ ब्लॉक के, इफ के साथ, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एंड होप आपको अब समझ आया होगा कि सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है इफ ब्लॉक का। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे यहां पे। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लेंगे हम, इफ, ठीक, इसके बाद कंडीशन, कंडीशन में डालेंगे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारा a इक्वल टू 5, a 5 है, a में मैंने 5 डाला है। इफ a इज इक्वल टू 5, प्रिंट a is equal to 5, print I am in if block, print it is okay, it is okay। तो ये एग्जाम्पल यहां पे छोटी सी एग्जाम्पल मैंने ली है। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम यहां पे वर्किंग ऑफ जो इफ ब्लॉक है वो समझने की कोशिश करेंगे। इफ स्टेटमेंट जो इसकी, पहला जो इफ है, सबसे पहले मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है a, तो इसको मैंने असाइन किया है 5, यानी कि a में 5 है, a में 5 है। इसके बाद इफ क्या है? इफ एक कीवर्ड है, इफ इज ए कीवर्ड। इसका काम क्या है? इफ कीवर्ड इनिशिएट द कंडीशनल स्टेटमेंट, यहां से ये कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू होता है, ये कंडीशन है इसकी। कंडीशन क्या है? इफ a इक्वल टू 5, अगर a 5 के बराबर है, क्योंकि जहां पे वो डबल इक्वलिटी है, इक्वल है, ये जाहिर करता है इक्वलिटी को। क्योंकि पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब है a असाइन किया गया, वैल्यू को असाइन करना। जहां पे डबल इक्वल हम लिखेंगे ये इक्वलिटी को जाहिर करता है। क्योंकि यहां पर इक्वल है, दैट मीन डबल इक्वल है, इसका मतलब है a इक्वल टू 5, a 5 के बराबर है। अगर a 5 के बराबर है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। दैट मीन्स दीज स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड ओनली इफ दिस कंडीशन इवैल्यूएट इज ट्रू। अगर ये कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू हुई तो ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या है? इफ a इक्वल टू 5, अगर a 5 के बराबर है, इसके बाद यहां पे कोलन है, क्योंकि कोलन का काम क्या होता है? कोलन से ये समझ आता है कि जो ये दो स्टेटमेंट्स है, प्रिंट a इज इक्वल टू 5, प्रिंट a I am in a if block, जो ये दो स्टेटमेंट्स है दे बिलोंग्स टू दिस इफ कंडीशन, वो इसके इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स है। क्योंकि जो जैसे कि हमने पहले एक लेक्चर में ये हमने क्लियर किया था कि इंडेंटेशन जो है वो अहम रोल कहाँ पे
पाइथन में प्ले करता है किसके ब्लॉक्स को दिखाने में, ब्लॉक्स को बनाने में, क्योंकि यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं। तो इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। पहला प्रिंट a इज इक्वल टू 5, दिस बिलोंग्स टू, इफ प्रिंट आई एम इन ए ब्लॉक, क्योंकि ये दोनों, ये और ये, इसकी इंडेंटेशन सेम है, जबकि ये प्रिंट है, ये थोड़ा पीछे है। इंडेंटेशन का मतलब यही है कि हम स्टेटमेंट से पहले कितने वाइट स्पेसेस को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा है, अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर खाली 2 है। इसका मतलब जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ ब्लॉक का नहीं है, ये इस इफ ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता है। तो फिर इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन ट्रू एवेलुएट हुई तो ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। जैसा कि कंडीशन के, इट इज एन एक्सप्रेशन, एक्चुअली एक्सप्रेशन है a इक्वल टू 5। कौन सी एक्सप्रेशन है? ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है जो हमने पढ़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर जो हमने पढ़े हैं वहां पे, या कंडीशन डिसीजन मेकिंग वो है स्टेटमेंट्स। a इक्वल टू 5, अगर a 5 के बराबर है, अगर a इवॉल्वेट ट्रू, क्योंकि a में क्या है 5, तो ये इवॉल्वेट क्या होती है ट्रू, क्योंकि जो a का वैल्यू है वो 5 है यहाँ पर। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 5 और आई एम इन इफ ब्लॉक। ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट, हाँ इसके बाद ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद प्रिंट इट इज ओके, ये भी एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि दिस प्रिंट स्टेटमेंट, दिस वन स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and it's the third statement of the program. This statement जो print it is okay, it also belongs to the program, ये प्रोग्राम को बिलोंग करता है, न कि इस if ब्लॉक को बिलोंग करता है। क्योंकि प्रोग्राम में है तो if के इस स्टेटमेंट के पास जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी हमें इट इज ओके, ये भी हमें आउटपुट में आएगा, तीनों के तीनों। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अगर a फॉर एग्जाम्पल अगर a इक्वल टू 6, अब फॉर एग्जाम्पल a में हमें 6 आया है, a में 6 आया है। इफ a इक्वल टू 5, क्या a 5 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि a में क्या है 6, 5 नहीं है। तो ये क्या हुई? फॉल्स हुई ये कंडीशन। अगर फॉल्स हुई तो ये 2 स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये एग्जीक्यूट तब, क्योंकि इस ब्लॉक के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू होगी, अदरवाइज ये स्किप हो जाएंगे। क्योंकि ये फॉल्स होती है तो ये दोनों के दोनों, तो इस वक्त जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा प्रिंट प्रिंट नहीं, इट इज ओके, इट इज ओके, इतना हमें आउटपुट मिलेगा। ये दोनों के दोनों नहीं होंगे, जैसा कि यहां पर लिखा कंडीशन दिस द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू ईदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि इसका रिजल्ट यहां ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। दिस कंडीशन टिपिकली इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें क्या होते हैं आमतौर पर कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। तो इसमें और लॉजिकल भी हो सकते हैं, एंड हो सकता है, और हो सकता है। इसके बाद कोलन का मतलब क्या होता है? जो यहां पर कोलन है ये, इसका मतलब होता है कि ये बिलोंग करता है किसको? जो ये स्टेटमेंट्स है ये इस ब्लॉक को बिलोंग करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को दिखाने के। द कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू मस्ट बी इंडेंटेड, क्योंकि दोनों इंडेंटेशन होनी चाहिए इसमें। पाइथन यूज इंडेंटेशन टू डिफाइन अ कोड, क्योंकि यहाँ पर हम इंडेंटेशन का ही यूज़ करते हैं कोड को डिफाइन के लिए, जबकि बाकी लैंग्वेजों में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। हाँ, जो जितने भी इफ ब्लॉक में होंगे उनका जो इंडेंट होना चाहिए वो सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन होनी चाहिए। ऑल स्टेटमेंट्स विद इन द इफ ब्लॉक मस्ट हैव द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हाँ, अब
यहाँ पे ए में एक वेरिएबल है, इनपुट से हम इसको इंट एंटर ए नंबर, एंटर ए, आपको ये नंबर दोगे, ये हमने पढ़ा है पहले ही, इनपुट कमांड की वर्किंग हमने पहले एक लेक्चर में हमने डिस्कस की है। इफ अगर a%2 इक्वल टू 1 है तो प्रिंट होगा नंबर इज ऑड, नंबर तो ऑड है। प्रिंट आई एम आउट ऑफ ए ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल इतना मेरा है कोड। एक वेरिएबल है, ए में नंबर दिया 5, ठीक, ए में नंबर दिया 5। इफ a%2 जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसका काम क्या है, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर, डिवीजन करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से, तो जो 4 मॉड्यूलस 2 होगा वो मुझे 0 आएगा, क्योंकि 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 4, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 0। रिमाइंडर को रिटर्न जो करता है वो है दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो परसेंट सिंबल है, ये रिटर्न रिमाइंडर वन नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। तो वहाँ पे अगर हमें रिमाइंडर देखना है, उसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर है दैट इज दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है ना। तो इफ a%2, ए फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, तो रिमाइंडर आएगा 1। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट क्या होगा, नंबर इज ऑड एंड आई एम आउट ऑफ इफ ब्लॉक। ये भी होगा क्योंकि मैं आउट ऑफ इफ ब्लॉक हूँ। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये क्या करता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ करते हो। तो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो, जो दूसरा हमारा वीडियो होगा, क्लास होगा, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। टिल दैट बाय।